अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मुझे बुसान में आए हुए तकरीबन 1.5 माह हो चुका है और मैं बुसान के एक शहर किमे के एरिया चुचन मियन में रह रहा हूँ। तो ये है वो एरिया, यहाँ पे ये सामने विला हैं, फिल्ला कहते हैं कोरिया में। तो ये 3-4 इकट्ठे हैं, इनके दो दूसरा सेकंड वाला है, वहाँ पे मैं रह रहा हूँ। तो ऐसे ही ये सारे फॉरेनर्स वगैरह ही यहाँ पे रह रहे हैं, कोरियंस कम ही हैं। और सारा ये फैक्ट्री एरिया है, वहाँ पे भी फैक्ट्रीज़ हैं और इस साइड पे भी ये फैक्ट्रीज़ हैं। और फैक्ट्री बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, मतलब बड़े पैमाने पे काम होते हैं, मेटेलिक काम है, सारा मेटल्स का है। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। साथ ही एयरपोर्ट है किमे का, जहाँ से रोज़ जहाज़ आते जाते रहते हैं। अभी भी ये जा रहे हैं यहाँ से, तो बहुत ही नज़दीक से भी जहाज़ जाते हैं। जब हम लोग हाईवे पे जा रहे होते हैं तो बिल्कुल सामने से एयरपोर्ट पे उतर रहे होते हैं। तो इस टाइम पे मौसम जो है वो बड़ा खूबसूरत है, खुशगवार है, हल्की हल्की हवा चल रही है, बादल छाए हुए हैं। तो बड़ा ही मज़ेदार मौसम है और व्यू यहाँ से बहुत ही खूबसूरत आता है। यहाँ पे लोगों की रिहाइश के लिए इन्होंने ये छोटी छोटी मशीन्स लगाई हुई हैं जिम के लिए, लेकिन यहाँ पे आता कोई नहीं है। मैं नहीं देखा आज तक कोई कि आके यहाँ पे जिम वगैरह करता हो, लेकिन ये फिर भी लगाई गई हैं यहाँ पे। तो ये सेकंड वाला फिला है जी सेंटर में अपना, जहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ, लड़के के पास ही रह रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिहाइश जो है वो अभी मैंने चेंज करनी है। तो इसमें जो ऊपर सेकंड रूम है पीछे, वो रूम है अपना। साउथ कोरिया में ज़्यादातर लोग जो है वो सिंगल रहना पसंद करते हैं, तो सिंगल लोगों के लिए उन्होंने सिंगल रूम भी बनाए हुए हैं। ऐसे विलास में सिंगल रूम है। अब इसके अंदर तकरीबन कितने रूम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रूम्स हैं इस बिल्डिंग के अंदर। और हर रूम में सिंगल बंदा रह रहा है। 2 लोग भी रह सकते हैं अगर कोई चाहे तो, लेकिन बेसिकली ये बनाया ही सिंगल बंदे के लिए जाता है। तो सिंगल रूम में वॉशरूम और किचन वगैरह होता है, साथ में वार्डरोब होती है और साथ में एक टीवी रख के दिया होता है। वो भी मैं जाके आपको दिखाता हूँ। नीचे किसी ने गाड़ी रखी हो तो उसके लिए पार्किंग भी है, डबल पार्किंग है। एक पीछे गाड़ी लग सकती है, एक आगे लगी हुई है। और पीछे तो साइकिलें, मेरी गाड़ी के पीछे तो साइकिलें ही लगी हुई हैं, तो मैं अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करता हूँ। अगर यहाँ पे कोई आके मेरी जगह पार्क लगा दे तो मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाता, चुप करके अपनी गाड़ी जो है यहाँ पे सामने लगा दी होती है। तो इस साइड पे ये कचरा है, सारे यहाँ पे कचरा ला के फेंकते हैं। महीने में 1-2 दफ़ा जो है इसकी सफाई होती है बस। ये इस विला के बैक साइड पे वो एक कंपोज कॉफ़ी की शॉप है और एक ये यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है जो कि बड़ी डिसेंट और बड़ा ही खूबसूरत माहौल है। मैं सिर्फ एक ही दफ़ा वैसे यहाँ पे गया था, क्योंकि ऐसे काम पे होता हूँ तो सैटरडे संडे ये छुट्टी पे होते हैं। तो बाकी ये है कि सैटरडे को कभी ओपन हो, तो मैं वैसे ही काम से आया था तो ये ओपन थी। इंटीरियर इसका बड़ा खूबसूरत और बड़ी ही परफेक्ट वाइब दे रहा था, तो मैं तारीफ़ भी करके आया था इनकी। मैंने कहा बड़ा अच्छा माहौल है अंदर। तो सामने ही स्नूकर क्लब भी है, यहाँ पे भी मैंने सिर्फ 1-2 दफ़ा ही जाके स्नूकर खेली है। इतना ख़ास नहीं है ये। बाकी ये सारा एरिया है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ फ़िलहाल, और कब तक रहता हूँ अभी कुछ पता नहीं है। ये यहाँ पे रिहाइश है और साथ ही ये पेट्रोल पंप है और साथ ही जो है ये एक सीयू है, कन्वीनियंस स्टोर है, जो कि 24 घंटे खुला रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, कोई भी छोटी मोटी चीज़ चाहिए हो तो यहाँ से आके फटाफट बंदा लेके चला जाता है। तकरीबन ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, खाने पीने की भी और छोटी मोटी और दूसरी चीज़ें भी। तो लेट नाइट तक भी अगर किसी ने बैठ के बाहर इंजॉय करना हो तो अंदर से खाने पीने वाली चीज़ें लेके बंदा यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर सकता है। जैसे ये लोग अभी बैठे हुए हैं ये यहाँ पे भी। तो बाकी एरिया सारा जो है ये वीरान है, इस टाइम पे खाली होते हैं। वही जो वर्कर यहाँ पे रह रहे हैं कंपनीज़ की रिहाइश में या ऐसी रिहाइशों में, तो वही आते हैं फिर यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर में। एक उधर भी है अंदर, लेकिन वो इस टाइम पे बंद हो जाता है। वो तभी वो सिर्फ वीक डेज़ में ही ओपन होता है, सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी के लोगों के लिए। तो वैसे ही ये जो है ये मेन रोड पे, तो इस वजह से ये फिर 24 घंटे खुला रहता है। सी यू। इस एरिए की ये एक खूबी है कि यहाँ पे परिंदों की, कीड़ों मकोड़ों की और मतलब सारी चीज़ों की जो है वो ज़मीनी आवाज़ नहीं है। जैसे मैदानी इलाकों में आवाज़ें आती हैं, वैसे यहाँ पे भी आवाज़ें आती हैं। इवन कि ये पहाड़ है, लेकिन ख्योंगी-दो में मेंढकों की आवाज़ें भी चेंज थी। वो भी ऐसे बोलते जैसे पता नहीं कोई बाहर की चीज़ को बोल रही हो। तो लेकिन यहाँ पे जो है वो अपनाइयत से महसूस होती है, सारी मैदानी इलाकों वाली, और ख़ूबसूरत एरिया है। तो ये एक छोटा सा पार्क बना हुआ है यहाँ पे, कभी कभी टहलने के लिए यहाँ पे भी आ जाता हूँ, दिल फ्रेश हो जाता है बिल्कुल। घर बात करनी हो या कोई सिस्टम हो तो इस बाग में करते हैं। छाँव अच्छी होती है गर्मी के मौसम में, फिर धूप अच्छी हो तो
बड़ा मज़ा आता है हल्की हल्की हवा में यहाँ पे बैठने का ना, बड़ा ज़बरदस्त सा माहौल बन जाता है। रूम की अगर बात की जाए तो रूम की एंट्रेंस ये है, दरवाज़ा खुलते ही यहाँ पे ये जूते रखने के लिए वार्डरोब है और ऑटोमेटिक बल्ब लगा हुआ है। तो जब कोई आ जाएगा तो तभी ये जलता है, उसके बाद खुद ही बंद हो जाता है। तो वार्डरोब में जूते वगैरह रख सकते हैं, काफ़ी बड़ी वार्डरोब है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो साथ ही इसे हम लोग बंद कर सकते हैं, क्योंकि अगर जूते वगैरह बाहर पड़े हों तो फिर उनकी स्मेल जो है वो अंदर ना आए। तो इसे बंद करने के बाद शुरू हो जाता है जी कमरा। तो साथ ही बटन लगा हुआ है लाइट के लिए और उसके साथ ही हीटिंग सिस्टम का है और साथ ही ये इमरजेंसी के लिए फ़ोन। तो बाकी ये है रूम, वेल एयर कंडीशनड है। आप लोग यहाँ से अलमारी खोलें और वो अंदर से खिड़की खोलें तो एयर सही क्रॉस होती है पूरे रूम में। ये वॉशरूम है और ये साथ में किचन है। तो किचन में आज मैं बना रहा हूँ जी आलू की भुजिया। तो इसी के साथ में एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट ऑन करो तो लाइट ऑन हो जाती है, एग्जॉस्ट बंद करो तो लाइट भी बंद हो जाती है। एग्जॉस्ट ऑन करने से आप लोग हांडी जो है वो अच्छे तरीके से बना सकते हैं अच्छी लाइट के अंदर। तो इधर से बाहर साथ ही दूसरा पिला है, लेकिन ये है कि हवा जो है वो अच्छी खासी आती है। कपड़े सुखाने के लिए ये ऊपर स्टैंड बना हुआ है। तो साथ ही ये गीज़र है, गीज़र के साथ ये फ्रिज रखी हुई है, फ्रिज के साथ ही ये रोटी बनाने के लिए सिस्टम है और उसी के नीचे जो है ओवन वगैरह रखा हुआ है। तो बाकी ये ओवरऑल सारा रूम है, बहुत ही खूबसूरत है। ये 2 वार्डरोब्स हैं, सेंटर में भी ये चीज़ें वगैरह रखने के लिए और नीचे जो है वो टीवी के लिए जगह बनाई हुई है इन्होंने। तो बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है एक बंदे के रहने के लिए। हम चूँकि यहाँ पे 2 रह रहे हैं, लेकिन एक बंदे के रहने के लिए ये परफेक्ट है। 2 भी रह सकते हैं, डे नाइट जिनका काम हो, मतलब एक डे में और एक नाइट में, जैसे हम लोग हैं अभी। तो बेहतरीन सिस्टम है यहाँ पे, ज़बरदस्त किस्म का। आपको ये कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज का दिन भी गुजर गया और अभी मैं जा रहा हूँ घर को। तो यकीन जाने रास्ते में इतने इतने प्यारे सीन्स नज़र आते हैं कि सारी की सारी थकावट जो है वो रास्ते में ही उतर जाती है। सुबह आते वक्त भी फ्रेश मूड में सारे सीन्स देखते हैं और जाते वक्त भी बहुत ही खूबसूरत माहौल बना होता है, बड़ा ही ज़बरदस्त। सुबह की ताज़ा हवा के साथ साफ़ सुथरे मौसम में जब इन पहाड़ों में से गुजरता हूँ ना, तो एक दफ़ा पता चलता है कि वाकई में खूबसूरती क्या चीज़ है। ये एरिया सारा है तो वीरान, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी है इसमें। इधर नीचे एक चश्मा बह रहा है और उसके साइडों पे इन्होंने फुटपाथ बनाया हुआ है वॉक के लिए, और इतना खूबसूरत सीन है। मैं उस दिन गया हुआ था यहाँ पर, तो दिल ही नहीं था कह रहा यहाँ से वापस जाने का। शाम के टाइम गए हुए थे, लड़कों के साथ गया हुआ था, तो गपशप लगा रहे थे। इतना प्यारा मौसम था और इतनी ज़बरदस्त जगह है और इतना खूबसूरत सीन, उफ, बहुत ही मज़ा आता वहाँ पे। तो ये पार्क है यहाँ पे, जिस्सा स्पोर्ट्स पार्क। तो साथ में इन्होंने प्लेग्राउंड भी बनाए हुए हैं, फुटबॉल वगैरह और टेनिस वगैरह के, बास्केटबॉल के भी। तो लोग आके खेलते हैं और एंजॉय करते हैं शाम को ज़्यादातर। और लाइटें भी आना, ये चेक करें स्टेडियम में, और पीछे सुर्खी चेक करें कितनी खूबसूरत है।